आज की लाइफ में स्ट्रेस की कमी किसी के पास भी नहीं है और स्ट्रेस ईटिंग को ब्लेम करना आसान है, पर उसको रिकॉग्नाइज करना, उसे एड्रेस करना आसान नहीं है। फूड डिसऑर्डर्स विद ऑल द मॉडर्न ईटिंग और विद दिस डिलीवरी सर्विसेज एंड एवरीथिंग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। हम हर चीज, हर हैवी कैलोरी, हाई कैलोरी फूड हमारे पास डोर स्टेप पे आ जाता है एंड वी ईट बिकॉज वी वांट टू फील बेटर अबाउट द डे आफ्टर अ वेरी बैड डे। थोड़ा सा हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत है। बात कीजिए खाने पे अपना गुस्सा मत निकालिए। साथ में डॉक्टर संतोष क्या परेशानियां महसूस कर रहे हैं जो मोटे मरीज आपके पास आ रहे हैं? तो जो हमारे पास सबसे ज्यादा ओबेसिटी से रिलेटेड पेशेंट्स की तादाद है, दैट इज स्लीप एपनिया पेशेंट्स। स्लीप एपनिया यानी कि जैसे नाम से स्पष्ट है कि नींद के दौरान सांस का रुक जाना, दैट इज स्लीप एपनिया। अगर 10 सेकंड से ज्यादा ये एपिसोड चलता है तो दैट इज कॉल्ड स्लीप एपनिया का एपिसोड। ये काफी खतरनाक लगता है। होता क्या है कि जब स्लीप एपनिया होता है तो ऑक्सीजन का लेवल हमारे एक क्रिटिकल लेवल से नीचे आ जाता है, तो उस वजह से हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स को और ब्रेन को भी ये सिग्नल जाता है कि ऑक्सीजन कम हो रही है। उस वजह से उच्च रक्तचाप, अनकंट्रोल्ड शुगर, एरिथमियाज, हार्ट अटैक आ जाना या स्ट्रोक हो जाना, ये सारी बीमारियां कॉमनली देखी गई हैं स्लीप एपनिया के साथ। क्या स्लीप एपनिया से मृत्यु होने का डर है? बिल्कुल। हमारे इंडिया में इसका काफी प्रेवलेंस है स्लीप एपनिया का, लेकिन उतना ही इग्नोरेंस है कि पॉपुलेशन में, यानी कि पब्लिक को इस चीज के बारे में इग्नोरेंस काफी है और नॉलेज बहुत कम है। तो हम सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। आपने सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि जी सोने गए थे और उसके बाद उठे ही नहीं। ये तो वेरी कॉमन स्टेटमेंट। तो होता क्या है कि जब स्लीप एपनिया में ऑक्सीजन का लेवल एक लेवल क्रिटिकल लेवल के नीचे जाता है तो हार्ट अटैक, एरिथमिया, स्ट्रोक, इन चीजों से कॉमनली डेथ हो जाती है। तो स्लीप एपनिया को कभी इग्नोर ना करें, ये जानलेवा साबित हो सकता है। कैसे डॉक्टर संतोष हम बताएं कि किसी को स्लीप एपनिया का रिस्क है? क्या मरीज के रिश्तेदार या मरीज को ध्यान में रखने की जरूरत है कि वो सोचे कि उसे स्लीप एपनिया हो सकता है? तो बेसिकली इसमें ये है कि हमें, आप अपने घर में या आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे घर में कुछ लोग हैं जो बहुत स्नोरिंग करते हैं, ओबीज हैं, स्नोरिंग करते हैं, उनको डायबिटीज है, थायराइड है, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। तो आप कभी ये ना सोचें, इंडिया में क्या बोलते हैं कि खराटे लेके सो रहे हैं तो मतलब चैन की नींद सो रहे हैं, बट दैट इज अ मिथ। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि उनको स्लीप एपनिया है और वो एक जानलेवा बीमारी है। ऐसे मरीजों को हमेशा स्क्रीनिंग के लिए लेके आए स्लीप एपनिया की। उसके लिए स्लीप स्टडीज होती हैं जिसमें हम वेरियस पैरामीटर्स मॉनिटर करते हैं और उसके बाद स्लीप एपनिया का डायग्नोसिस करते हैं। तो सबसे पहले हमें खराटे की तरफ ध्यान देना है। अगर कोई खराटे लेता है और उसका वजन ज्यादा है तो उसे चेकअप के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, और क्या आपको लगता है कि डायबिटीज और ये बाकी जो बीमारियां हैं इसके अंदर भी कुछ आराम मिलेगा अगर वो स्लीप एपनिया के बारे में ध्यान दें? अब ये चीज है कि स्लीप एपनिया का जो ट्रीटमेंट है, डायग्नोसिस इज स्लीप स्टडी, पॉलीसोमनोग्राफी। अगर इसका ट्रीटमेंट सही समय पे किया जाए तो ये देखने को मिला है, काफी स्टडीज में प्रूवन है कि ना केवल डायबिटीज, हार्ट डिसऑर्डर्स, थायराइड, ओबेसिटी भी, यहाँ का फैट, हमारा जो नेक का जो यानी कि फैट है, उसमें भी रिडक्शन देखा गया। और ये एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसमें कि जब आपने पैप थेरेपी दी, यानी कि स्लीप डिवाइस दिया अपने मरीज को, तो अगले दिन से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। क्या होता है पैप थेरेपी? पैप थेरेपी बेसिकली हम जब स्लीप स्टडी करते हैं, यानी कि डायग्नोसिस ऑफ स्लीप एपनिया के लिए जो टेस्ट करते हैं, उसमें अगर पेशेंट को सीवियर स्लीप एपनिया निकला या फिर मॉडरेट स्लीप एपनिया विद सिम्टम्स, तो हम ऐसे मरीजों को एडवाइस करते हैं कि आप एक डिवाइस लगा के सोएं, दैट इज पॉजिटिव एयरवे प्रेशर थेरेपी, पैप थेरेपी। तो वो हम टाइट्रेशन बेस पे करते हैं कि जितना सीवियरिटी होता है उस बेस पे टाइट्रेशन करते हैं मशीन का, और उस मशीन के उस प्रेशर पे मरीज जब भी सोता है, चाहे वो दिन में सोए चाहे वो रात में सोए, हम वो मशीन लगा के उसे सोने के लिए एडवाइस करते हैं। तो इस थेरेपी से इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या फर्क आता है? काफी इंप्रूवमेंट होता है। वही चीज है कि जैसे सारी कोमोर्बिडिटीज हैं उन पे भी कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं आप,
दूसरा चीज वेट लॉस में आपको हेल्प मिलती है। एक जो चैन की नींद हम बोलते हैं वो आप अचीव कर पाते हो। आपकी अगर स्लीप कंसोलिडेटेड है, आप N3 और REM स्लीप जो कि डीप स्लीप होती है हमारी, आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं, तो आपके न्यूरोलॉजिकल और जो कॉग्निटिव एक्शंस है वो इम्प्रूव होते हैं। आप अगले दिन काम में फोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं, बहुत सारे क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब इट्स अ ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट अगर आप पेप थेरेपी को रिलीजियसली अप्लाई करते हैं तो। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर संतोष। आई होप कि हमारे जो मोटापे से सफर करते हुए मरीज हैं वो इस बात पे ध्यान दें और हम उनको चेकअप के लिए, सोनोग्राफी के लिए कंसिडर करें।